हाय गाइस, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन एक अगेन से $38,000 400 के आसपास, $38,400 के आसपास जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, वहाँ से अप डाउन एंड एक अगेन से एक जोन के अंदर ही घूम रहा है। तो बिटकॉइन बेसिकली जा सकता है $40,000 एंड $42,000, जो कि एक नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर $38,400 के ऊपर अब अगर आपका सपोर्ट जो बनता है, तो हमारे लिए एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि आप वहाँ पे एक ट्रेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं और ऑल्ट्स कॉइन के अंदर का अच्छा सा बूम भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी अभी न्यूज़ेस भी हैं, फट भी हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा सा पैनिक भी हो सकता है। न्यूज़ का इम्पैक्ट समटाइम्स क्या होता है, टाइम ले लेता है देखने में, लाइक 24 घंटे लग जाते हैं, या कभी कभी तो तुरंत ही इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। सो अभी रिसेंट जो एक न्यूज़ आई थी कि जो बाइनेंस के सीईओ हैं, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो बाइनेंस ने क्या किया कि बाइनेंस के ऊपर जो भी एसईसी ने लॉ सूट किया, चार्जेस वगैरह लगाए, तो जो कि यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने सीजेड के ऊपर $4 बिलियन का फ़ाइन लगाया कि भाई तुमने मनी लॉन्ड्रिंग किया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो भी कि हमारे जो उसमें था, क्या कहते हैं, हमारे लॉस को मैनिपुलेट किया, हमारे जो हमारे रेगुलेशंस थे उनको वायलेट करके आपने बहुत सारी चीज़ें करी। और जो अभी रिसेंट में न्यूज़ आई वो ये आई कि भाई तुमने यूएस के कस्टमर्स को जो है वो सर्व कैसे किया, मतलब उनको सर्विस कैसे दी बगैर अपने हमारे परमिशंस के, आपने अपने प्रोडक्ट की सर्विस कैसे दी जबकि हमने परमिशन नहीं दी थी। तो भाई जब तक ठीक था, जैसे कि FTX की अगर बात करें, FTX हो गया और भी जो एक्सचेंजेस हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो तो बाइनेंस तो नहीं कर रहा था वो चीज़, बट FTX क्या करता था, गवर्नमेंट को फंडिंग देता था। तो FTX ने इतना बड़ा घोटाला किया, FTX ने इतना कोलैप्स इतना बड़ा आया, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा पैनिक आया था कि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से गिरा था और मार्केट में पूरा क्रैश आ चुका था और $7 बिलियन ऑफ वर्थ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स बर्बाद हो गए थे। तो उसके चलते क्या हुआ था कि ज़्यादा नहीं, बहुत दिन तक थोड़ा बहुत चला था, और जो उसके फाउंडर था वो भी बच गया। अब उसको भी बेल वगैरह मिल गई है, वो अपना देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा उनके ऊपर एक्शन नहीं हुए, बट बाइनेंस के ऊपर एक्शन पे एक्शन लिया जा रहा है। यहीं पे साथ साथ जो है अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो एक्सचेंज कमीशन है वो उसने क्या बोला, $4 बिलियन का भाई तुम फ़ाइन भरो, जो कि सेटलमेंट हो चुका है, उसको किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पे करना है $4 बिलियन पूरा। एंड देन फिर लगभग $50 मिलियन के आसपास ही जो कि आपको जो और चार्जेस हैं जो बाइनेंस के सीईओ के ऊपर लगे हैं। एंड साथ ही साथ अभी रिसेंट में क्या हुआ, बाइनेंस के सीईओ ने क्या किया कि जो स्टेप डाउन भी कर दिया एज ए सीईओ से। और अभी 29 नवंबर को, यानी कि कल 29 नवंबर को, बाइनेंस के सीईओ ने बाइनेंस यूएस के चेयर जो पर्सन होता है, लाइक चेयरमैन के पद से, यानी कि चेयर जो होता है, लाइक ये समझ लीजिए हेड ही हो गया वहाँ का, उसके पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि वहाँ से वो हट गया है। अब क्या इससे मार्केट में पैनिक हुआ? पैनिक तो नहीं ट्रिगर हुआ, बट जो एक न्यूज़ निकल के आई है, न्यूज़ क्या है वो कंफर्म ही है, और खुद सीजे ने भी इस चीज़ को बताया कि भाई 23 फ़रवरी ऐसा ही कुछ डेट है, 23 फ़रवरी 2024, यानी कि फरवरी के अंदर 2024 के अंदर जो है फाइनली क्या है, जो वहाँ का कोर्ट है USA का, उसने बाइनेंस के सीईओ के लिए क्या किया है कि तब वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे वहाँ पे कि भाई सीजे को के साथ में क्या करना है, लाइक उसको सज़ा देनी है या हम फ़ाइन लेकर के इनको छोड़ देते हैं और अपना जो भी सेटलमेंट है वो अपना करें। तो जो है वो 24 फरवरी या 23 फरवरी के आसपास ऐसा होगा। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि इन दो डेट पे किसी भी दिन हो सकता है कि जो बाइनेंस के सीईओ है उनको लाइक सज़ा भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं, 6 महीने से लेकर के 10 साल की जेल भी हो सकती है। अब हुआ क्या कि इसके साथ साथ जो एक और न्यूज़ आई कि जो सीजे थे उसको बुलाया नहीं गया था, सीजे को USA बुलाया नहीं गया था। सीजे UAE और बाइनेंस के जो फाउंडर है, इसके पास 2 कंट्री का वो है, लाइक रेजिडेंस है, अमेरिका का भी है और यहाँ का आपका UAE का भी है, दुबई का। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार पहली बात तो हमको बुलाया तो नहीं गया मुझे, पर वो लोग पहले बुलाएं, लाइक अमेरिका की लाइक SEC है जो कोर्ट वगैरह है, वो मुझे पहले बुलाए, बेहतर मैं पहले ही जाके वहाँ पे सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर लेता हूँ। तो ये चलेगा, इनके लॉयर्स वगैरह जो भी इनको सजेशन दिया होगा ये गए।
अब इन्होंने सारा कुछ फ़ाइन वाइन सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अब जो यूएस है वो क्या कह रहा है, भाई तुम यहाँ जा नहीं सकते जब तक कि वो जो डेट है हमारी फ़ेब वाली, हम जब तक कि तुमको सज़ा करार नहीं कर देंगे। लाइक हम क्या करेंगे, लाइक जो भी हमें फ़ैसला करना है वो हम 23 फरवरी का या 24 फरवरी की जो डेट दी है तभी करेंगे। वो डेट आ चुकी है ऑलरेडी, और तब तक तुम जा नहीं सकते कहीं। तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास है और तुम अमेरिका छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी तुम जेल में नहीं जाओगे, तुम फ्री हो तो अपना अमेरिका में रहो। तो सिएटल करके जो कंट्री है, सिएटल करके जो सिटी है, वहाँ पे अभी बाइडेन के सीईओ है और वो वहीं पे अभी हैं। तो वहाँ से उनको आने में नहीं दिया जा रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर ये यूएई चला गया, जो कि इनकी फैमिली यूएई में है, तो भाई यूएई के साथ में अमेरिका का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है कि भाई हम वहाँ से यूएई से हम बाइडेन के सीईओ को पकड़ के लाया जा सके। तो ये सारी बातें कहीं भाग गया, कहीं लाइक अंडरग्राउंड हो गया, और फंड्स के साथ इधर उधर कर दिया। क्योंकि अभी भी सीजे के पास बहुत सारा फंड है, मतलब बाइडेन के एक्सचेंज के पास, जिससे कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सबूत हैं वो भी मिटाए जा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ये गए तो थे अपने आप को करने के लिए कि भाई चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, जबकि इन्हें बुलाया नहीं था, किसी जज ने, कोई कोर्ट ने इनको नहीं बुलाया था कि भाई तुम आओ आके बताओ। बट स्टिल ये गए इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कि चलो मैं चला आता हूँ, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अभी वहाँ जाके फंस गए हैं। हालांकि अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट हो सकता है फेब के आसपास अगर कुछ होता है तो ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो ये कुछ अपडेट है। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या ट्रेड करना छोड़ देना चाहिए, हमें क्रिप्टो छोड़ देना, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होता रहेगा जब तक कि सही से रेगुलेशंस नहीं आ जाएंगे और एक्सचेंजेस के यहाँ अपना वायलेशन करना बंद नहीं करेंगे। तो अभी तो खाली बाइनेंस के ऊपर चल रहा है, अभी धीरे धीरे और भी एक्सचेंज इसमें आए हैं, फिर DeFi के अंदर आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें भी धीरे धीरे करके। क्योंकि अमेरिका अपने सिटीजन्स को नहीं ऐसा कुछ करने देना चाहता है कि जिससे उनके सिटीजन्स का नुकसान हो। तो अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि भाई हमारे सिटीजन्स का नुकसान हो और उनको उनकी बिना इजाज़त के वहाँ की सरकार के कोई प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाए। अब हमें करना क्या है ऐसे में, क्या हमें सारा फ़ंड बाइनेंस से निकाल लेना चाहिए, या हमको क्या बाइनेंस में फ़ंड रखना चाहिए, या कुछ भी। तो आपको बताऊँ, जितना भी आपके पास फ़ंड है उसको आप डिवाइड ज़रूर कर लें टॉप 10 एक्सचेंजेस में, टॉप 7 एक्सचेंजेस में। अगर आपके पास बाइनेंस में एक्सचेंज में कुछ पड़ा है, ज़्यादा है फंड है, तो आप उसको किसी अच्छे बड़े एक्सचेंज के ऊपर दूसरे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर के एक्सचेंज में मूव कर लें। कुछ फंड वहाँ पड़ा रहने दें जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। बाइनेंस अभी शट डाउन नहीं किया जाएगा, रीज़न भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा पड़ा हुआ है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आप आराम से ट्रेड करो। सो अगर आप यहाँ पे बाइनेंस के अंदर लाइक आप चार्ट में देखोगे, आप बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पे पंप डंप चल रहे हैं, अप डाउन चल रहा है, जो कि मार्केट एकदम रेगुलर जैसे चलती है वैसे चल रही है। क्योंकि इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं बना, और सपोर्ट है वो एक अच्छा खासा बना के रखा हुआ है बिटकॉइन में, जो कि 37,300 के आसपास था। और फिर उससे ऊपर अभी यहाँ पे एक सपोर्ट जो बन रहा है, जो कि बना हुआ है, वो यहाँ पे आपका बना हुआ है 37,600 के आसपास। और जो मेन रेजिस्टेंस है वो $38,400 के आसपास है। यानी कि एक जोन है ये वाला, अगर जोन में बात करूँ, यहाँ से लेकर के लाइक $38,200 से लेकर के $400 तक एक जोन है जो जहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील कर रहा है बिटकॉइन। तो बहुत सारे लोग यहाँ से स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से फिर लेते हो तो आप पंप देख सकते हैं, अगेन से फिर 1 आवर में एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो अच्छा खासा पंप लेके गई है, और 37,600 से $800 तक पंप हुआ है। सो ये अभी चल रहा है, फाइनली देखते हैं कब तक क्या होता है। और मार्केट तो चली रही है, और जो ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी खास कोई लेकिन उछाल तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डंप भी नहीं है ऑल्ट्स का। अगर इथेरियम की बात करें तो यहाँ भी पंप देखने को मिलेगा, और आराम से आप ट्रेड कर सकते हो अभी इस सेटअप पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल ट्रेड न करें, मार्केट को वॉच मोड में डाल दें और न्यूज़ेस को देखें। सो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट कि क्या करना है हमें, सीजे के साथ क्या होगा। और इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं गलतियाँ। और हालांकि सीजे ने सही किया, गया तो भले वो वहाँ जाके अभी फंसा हुआ है, बट उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसे जेल में डाल दिया गया है। जेल में नहीं डाला गया उसको बस इतना बोला भाई तुम यूएस से नहीं जाओगे, बाकी तुम्हें यहाँ पे जो रह के जो करना है अपना करो। सो दिस इज़ न्यूज़ एंड अपडेट, आज के लिए इतना ही।